जोहार, जय मूल निवासी। मैं कुमार और आप देख रहे हैं MN TV। 1 फरवरी 2021 को भारत का पहला पेपरलेस बजट रखा जाएगा। बजट से पहले ही कैबिनेट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने कल यानी बुधवार के दिन भारत सरकार की 5 बड़ी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के लिए मंजूरी दी है। हालांकि इसकी विस्तार से जानकारी वित्त मंत्री के बजट सेशन के भाषण में दी जाएगी। इस साल केंद्र सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाने का मन बना लिया है। सरकार 5 बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने का मन बनाकर बैठी है। पिछले 20 सालों से लगातार बजट के दौरान सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा कितना पैसा जुटाया जाएगा इसका भी प्लान बनाया जाता है। पिछले बजट के अध्ययन से आपको ये आंकड़े पता चल सकते हैं। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ते जा रहा है। इस साल राजकोषीय घाटा बढ़कर 10,75,000 करोड़ के पार हो गया है। सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर में गैप लगातार बढ़ते जा रहा है। इस राजकोषीय घाटे को कम करने के सरकार के पास अपने तरीके होते हैं। सरकार अपनी इनकम और रेवेन्यू सोर्सेस को बढ़ाकर राजकोषीय घाटा कम कर सकती है, मगर इसके बजाय सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचकर राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है। इसलिए पिछले 20 सालों से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने का सिलसिला जारी है। जब से भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई है, उस नई आर्थिक नीति के कारण राजकोषीय घाटे में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। इस राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को औने पौने दाम पर बेच रही है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तर्क दिया जाता है कि ये पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रहे हैं, गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं, ऐसे में उन्हें बेच देना ही बेहतर होगा। दूसरा एक तर्क दिया जाता है कि अगर निजी क्षेत्रों के बेहतरीन मैनेजर्स लोगों के हवाले, निजी क्षेत्रों के हवाले अगर इसे कर दिया जाए तो इसे मुनाफे में लाया जा सकता है, इसलिए उसे बेच देना चाहिए या उसे निजी क्षेत्रों के हवाले कर देना चाहिए। 20 सालों से यह सिलसिला जारी है। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत 34,902 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचकर मोदी सरकार ने 2,88,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत जुटाए। 2017-18 में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर 1 लाख करोड़ मोदी सरकार के द्वारा जुटाए गए थे। इस साल ये टारगेट 2 गुना बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि अब तक केवल 17,957 करोड़ रुपए ही सरकार जुटा पाई है। सरकार अपनी संपत्ति को अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचना चाहती है, मगर क्या मार्केट में उसे खरीदार है? कोरोना महामारी के नाम पर आए हुए लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक महामंदी आई, उस महामंदी ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से नीचे उतार दिया गया है। जीडीपी 7.7% निगेटिव चल रहा है। उद्योगपतियों ने अपना झोला सरकार के सामने फैलाकर राहत की मांग की है। पिछले साल 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। उसके बावजूद भी मार्केट में कोई गर्मी नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार इस विपरीत परिस्थिति में अपने पब्लिक सेक्टर को बेचकर कैसे 2 लाख करोड़ जुटाएगी। क्या सरकार इसे फिर अपने ही पसंदीदा कारपोरेट घरानों को बेचेगी, जैसे पिछले कई सालों से करते आ रही है? सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जनता की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। आखिर कब तक सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर सरकार चलाती रहेगी? बजट में इसका सवाल जनता को सरकार से पूछना चाहिए। देखते हैं कि इस बजट में और क्या क्या सामने आता है। बजट से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। जब बजट आएगा
तब भी उसका सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण करने के लिए यमन टीवी उसके लिए पहल करेगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक जुड़े रहिए यमन टीवी से। धन्यवाद।